स्वाति हैं एंड आई एम अ CS प्रोफेशनल स्टूडेंट। सो फाइनली आपके CS EET के रिज़ल्ट आ चुके हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अब डाउट है कि वो बोथ ग्रुप दें या सिंगल ग्रुप दें, TDOP कब कंप्लीट करें, प्री टेस्ट कैसे होगा। सो मेरे को वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करा कि दी TDOP कब कंप्लीट करें, कोई लास्ट डेट है क्या, या हम अभी कंप्लीट कर सकते हैं, हमें एग्ज़ाम 26 में देना है तो क्या करें। बहुत सारे बच्चों को डाउट है, काफ़ी सारे, तो मैं एक एक करके कुछ डाउट को क्लियर करती हूँ और अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं उसको भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला डाउट, दी बोथ ग्रुप दें या सिंगल ग्रुप दें। देखो, मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने जो दिया था फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था बोथ ग्रुप मैंने दिया था। मेरे बोथ ग्रुप देने में मैंने जो किया था गलतियाँ, मैं पहले वो बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाया। स्टार्टिंग मैंने ये डिसाइड किया था मैं सिंगल दूंगी, फिर मुझे ऐसा लगा मैं बोथ ग्रुप दे देती हूँ और मेरी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। इट मीन्स थर्ड, मैंने ये मिस्टेक करी, मैंने प्रॉपर क्लासेस नहीं अटेंड करी, प्रॉपर क्लासेस नहीं ली थी। फोर्थ, एक स्टडी टेबल, एक स्टडी रूटीन कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो ये कुछ गलतियां करी जिसकी वजह से मैंने जब फर्स्ट टाइम बोथ ग्रुप दिया मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ और बहुत 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 ज़्यादा सेल्फ डाउट हो चुका था कि क्या मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मतलब गलतियाँ करी थी वो आप मत रिपीट करिएगा। पर मैंने टाइम एलोकेट नहीं करा था कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है और कितने टाइम तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। एग्ज़ाम तक मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाया था। तो अगर आप बोथ ग्रुप देने का डिसाइड कर रहे हो जून 2026 में तो वेरी गुड, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में अगर आप प्रॉपर 9 मंथ अपनी स्टडीज़ को दे रहे हो तो और बोथ ग्रुप उसके बाद आप प्रिपेयर करके मतलब डिसाइड करते हो कि आपको बोथ ग्रुप देना है, अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़िए। किसी की सजेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी के एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, आपने जो डिसाइड करा है वैसे ही चलो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी आप CS EET क्लियर करके आए हो और अगस्त में आप जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा के आप दिसंबर में बोथ ग्रुप देने वाले हो, तो प्लीज़ रुक जाइए, एक बार और सोच लीजिए। क्योंकि अगर आपने मॉड्यूल देख लिया होगा तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि विद इन 5 मंथ आप नहीं कंप्लीट कर सकते पूरा सिलेबस। अब आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखोगे, बहुत से क्लासेस में आपको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं हो सकता है, 1 मंथ स्टडी प्लान देखोगे, 2 मंथ स्टडी प्लान देखोगे, तो उसमें आप फंसना। क्योंकि ये सबसे बड़ा बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा एक कह सकते हो ट्रैप है। आप उसको देखते हो, इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो कि लगता है अरे नहीं मैं भी कर लूँगा, हो जाएगा। सच में नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा आपका। तो दिसंबर में अगर आप अभी CS EET क्लियर करके आए हो और अब आप डिसाइड कर रहे हो दिसंबर में बोथ ग्रुप देना, तो प्लीज़ मत देना। सेकेंड चीज़, अगर आपको फिर भी लग रहा है डिसाइड किया आपने देना है तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इजी है ही नहीं सिलेबस, क्योंकि न्यू सिलेबस ऑलरेडी अभी अमेंड हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, तो आपको सिलेबस समझने में ही 1-2 महीने लग जाते हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर रिवीजन टाइम नहीं मिलेगा, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी और आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। सो बेहतर है अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो और EET अभी क्लियर करके आए हो तो आप जून 26 में दो। लेकिन अगर आप चाहते हो दिसंबर में अटेम्प्ट देना तो आप सिंगल ग्रुप दे सकते हो, और अगर आप चाहो तो ग्रुप 2 पहले दो, सिंगल ग्रुप, क्योंकि ग्रुप 2 में आप खुद जानते हो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रुप 2 में 3 ही सब्जेक्ट हैं और ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं। के 3 ही सब्जेक्ट हैं, टैक्स लॉ, CMSL एंड EBCIL। तीनों इजी हैं। टैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो, प्रॉपर टाइम देते हो तो आराम से आप ग्रुप 2 आप दिसंबर में निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो ग्रुप 1 आप दिसंबर में देते हो तो थोड़ा सा उसमें 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ में। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिएगा, जैसा आप टाइम मैनेज कर पाओ उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना। सो अब मैं अगर फाइनल कंक्लूजन पे आती हूँ, अगर आप अभी EET क्लियर करे हो तो बोथ ग्रुप देना है तो जून 26 में दीजिए सीधे। अच्छे से प्रॉपर स्टडी करिए, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर रिवीजन करिए, प्रॉपर क्लासेस लीजिए और प्रॉपर अपना सिलेबस कंप्लीट करके और फिर अपीयर होइए, ताकि एक बार में दीजिए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। लेकिन वही अगर आप दिसंबर में देते हो तो सिंगल ग्रुप
ट्राई कर सकते हो ग्रुप 2। और हाँ, अगर आपका साथ में कॉलेज है या आपकी कोई जॉब है या कहीं पे आप मतलब अपना टाइम आप एलोकेट कर चुके हो ऑलरेडी, तो आप सिंगल ग्रुप के साथ ही चलिए, बोथ ग्रुप देने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल ग्रुप दिसंबर में दीजिए और सिंगल ग्रुप आप जून में दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। क्या फ़ायदे होते हैं? तो बोथ ग्रुप देने में आपको सबसे पहले तो एग्रीगेट का बेनिफिट मिल जाता है, देन सेकेंड आपका प्रॉपर बेटर टाइम यूटिलाइजेशन हो जाता है, थर्ड आपको रैंक का प्रॉफिट मिलता है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम में बोथ ग्रुप क्लियर हो जाता है तो आपको रैंक आती है, ठीक है। एंड अगर आपका ग्रुप 1 में आपने कंपनी लॉ की अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आप सेम ग्रुप 2 में भी एक CLSM पढ़ने वाले हो सब्जेक्ट, तो वहाँ पर आपने जो कंपनी लॉ पढ़ा है और यहाँ पर जो आप ग्रुप 2 में पढ़ने वाले हो वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सेम होता है, तो आपका सिलेबस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है आपका पढ़ने के लिए, तो एक ये आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। ग्रुप 2 के बोथ ग्रुप साथ में देने के काफ़ी सारे बेनिफिट भी हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी करना चाहिए जब आप प्रॉपर अपनी स्टडी को टाइम दे सकते हो। बात करते हैं हम प्री टेस्ट की। देखिए, प्री टेस्ट बहुत इजी है। आई डोंट नो, स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि दी इसके लिए स्टडी करना होगा क्या, स्टडी मटेरियल नहीं है हमारे पास, हम कैसे करेंगे ये वो। अरे आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? सिंपली यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करो TCS ऐप में, 7 सब्जेक्ट माई कोर्स पे जाएंगे आप, कोर्स में ऑनलाइन प्री टेस्ट एग्जामिनेशन का ऑप्शन होगा, क्लिक करेंगे आपके 7 सब्जेक्ट आपको दिखने लगेंगे, एक एक ग्रुप करिए और 40 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए पास होने के लिए। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, आप आराम से अपेयर करो, गूगल कर लो, नहीं समझ आ रहा है तो ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, आपको बस ये कंप्लीट करके और आगे बढ़ो, उसकी आप टेंशन मत लो, प्री टेस्ट बड़े ही आराम से हो जाएगा, एक बार ट्राई करके तो देखो हो जाएगा। और हाँ, किसी ने मुझे कमेंट करा था कि अगर एक बार फेल हो गए तो क्या होगा? अरे 100 अटैम्प्ट हैं, एक बार फेल हो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, कितनी बार फेल होगे? 100 अटैम्प्ट हैं आपके पास, आराम से दीजिए जितना अटैम्प्ट देना है, ठीक है। सो ये हो गई हमारी प्री टेस्ट की बात। ओके, आई होप मैंने आपकी कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर किया होगा कि आपको बोथ ग्रुप अपेयर करना चाहिए या सिंगल ग्रुप अपेयर करना चाहिए। सो एट दी एंड डिसीज़न आपका ही होगा, आप सिर्फ सजेशन ले सकते हो, किसी से एडवाइस लो, लेकिन प्लीज़ एट दी एंड डिसीज़न आपका खुद होगा। किसी की भी बातों में आ करके आपने बोल दिया नहीं डी ने बोला था या इसने ऐसा बोला था, मेरे सर ने ऐसा बोला था कि बोथ ग्रुप दो, बोथ बेस्ट होता है और बस अपेयर कर लिया। अपनी कैपेबिलिटी इंसान को पता होती है, अपने स्टडी वो कितना कर सकता है, कितनी चीज़ें स्टूडेंट को मालूम होती है, तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने अटेम्प्ट को दीजिए। ओके, सो आई थिंक इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई, नहीं समझ में आया है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, इस वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।